राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। महाराज जी ने कहा कि कोई बात याद आई है तो बताइए। तो राम मया सतगुरु दया, साधु संगत जब होय, तब प्राणी समझे कछु, रयो विषय रस खोय। ये संत महात्माओं की सत्संग मिली है ना हम लोगों को, इससे थोड़ा बहुत होश आता है हम लोगों को। नहीं तो ऐसा होश कराने का जो सत्संग महाराज जी बताते हैं ना, बहुत दुर्लभ है। कोई शायद ही हमें किसी जन्म में ये बात नहीं मिली, और हमारे जो दादा परदादा जो थे उनको भी ये बातें नहीं मिली। और महाराज जी कहते हैं कि जो परमात्मा की प्राप्ति की जिनकी जबरदस्त लगन लगी थी, वो भी जंगल जंगल भटकते रहे, घर बार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, बड़ा तकलीफ देखी उन्होंने, और उनको भी पता नहीं चला। तो ये ऐसी बातें हैं कि परिणाम देखना चाहिए। हम लोग परिणाम नहीं देखते हैं कि मतलब बालक की बात बताई कि वो 3 जीव में जो कुछ आता है मुंह में रख लेता है। हम लोग अभी वही हैं, बालक ही हैं हम लोग सभी। हम लोगों को कोई बढ़िया खाने देखने की खाने की चीज मिल गई तो उसमें मन जाता है। कोई हमारी प्रशंसा कर दी, बालक को राजी बोल दिया तो बालक राजी हो जाता है, लाड प्यार करता है, गोदी ले लेता है तो राजी हो जाता है। तो हम लोग उस अभी 3 जीव के में ही है, अभी 3 जीव के स्वाद में ही है। हमारे दशा यह है, हम अभी जब सुनते हैं महाराज जी की बात तो कह रहे हैं ये बालक का तो क्या है, कुछ नहीं, ये तो हर एक चीज मुंह में ले लेगा, गंदगी भी मुंह में ले लेगा। तो हम लोगों की ये दशा है कि ये विचार नहीं करते हैं कि खान पान में ही विचार नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो रहन सहन तो अपनी जो भारतीय संस्कृति वो तो बहुत दूर की बात है। तो हमारी मुख्य चीज है ये जीव का स्वाद हमसे गया नहीं है, बालक ही है हमें अभी। फिर जो उससे जो ऊंचा उठता है वो कम से कम 3 हाथ की प्रदृष्टि रखती है, वो छोड़ देता है कि भाई मेरे शुगर की बीमारी है, मेरा शरीर ठीक रहे तो मैं चीनी नहीं खाऊंगा। कोई कहता है कि मेरे नमक मना है, मेरा बीपी का प्रॉब्लम है, तो वो नमक छोड़ देगा, इतना त्याग कर देगा, इतना बड़ा त्याग कर देगा, किसके लिए? शरीर के लिए। तो वो 3 हाथ पर है उसकी दृष्टि, 3 अंगुल, फिर 3 हाथ, और फिर नहीं 3 जन्म। फिर 3 जन्म में कि पिछले जन्म में मैंने अच्छा काम किया था, आज मुझे बड़ा परिवार बहुत अच्छा मिला है, अब भी मैं दान पुण्य करूंगा तो अगला जन्म मेरा ठीक हो जाएगा है। और ऐसे मतलब उसकी दृष्टि रहती है 3 जन्म पर। तो जब वो दान पुण्य करता है, धर्म करता है, निश्चित कर्मों का त्याग करता है, तो उसके क्या है कि उससे ऊंचा उठ गया, वो 3 अंगुल से ऊंचा उठ गया, 3 हाथ पर आ गया, 3 हाथ पर आकर के 3 जन्म पर आ गया। अब ये रही और उससे भी ऊंची कोई स्थिति है तो वो है गुणातीत की। गुणातीत मनुष्य बहुत ऊंचा है। गुणातीत मनुष्य नान्यम गुणे कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति, गुणे दृश्य परम व्यति मद भावम सोधिगच्छति। ये त्रिगुणात्मक सृष्टि है, पूरी विश्व है, तीनों गुणों से है। अब क्या है कि इनके साथ हो जाए। अब 3 गुण का अर्थ क्या हुआ ये समझिए। महाराज जी ने क्या कहा? महाराज जी ने कहा कि मान सम्मान, ये जो है सुख सुविधा है, कमरा मिले तो हम सत्संग करेंगे बढ़िया से, कमरा नहीं मिले तो सत्संग नहीं होगा। बढ़िया कमरा मिल जाए तो हम सत्संग मौज से रहेंगे, बढ़िया से भोजनालय की व्यवस्था होगी, बढ़िया खान पान मिल गया, बढ़िया सब लोग ठाट बाट लग के अब सत्संग है। और उसमें भी क्या है, हमारा मान सम्मान होता है कि नहीं होता है? वहाँ पे हमारा आदर सम्मान होता है कि आदर सम्मान नहीं होता तो हम नहीं जाएंगे। अब उनको पता है कि ऐसे विचारधारा बहुत ऊंची है, बड़े संत आए हुए हैं, और बड़े और ये भी देखते हैं कि हमारे वाले धनी आदमी कोई गया है कि नहीं गया वहाँ। ये तो सब भीख मांगे बैठे हैं यहाँ पे, सब एकदम से इनको कोई को घर से निकाल दिया है, कोई हो गया है, किसी के कोई मर गया है, किसी के कोई पूछने वाला नहीं है, इनकी कोई इज्जत बेइज्जती का सवाल नहीं है। ये इन कंगलों की सभा में हम नहीं जाएंगे। हम तो जहाँ पैसे वाले कोई पड़े बहुत ऐसे और एकदम ऐश्वर्यशाली, तो ये हमारी दशा है। महाराज जी ने क्या कहा मैंने ठीक से नहीं लिखा थोड़ा। तो ये हमारी दृष्टि क्या रहनी चाहिए कि हमारी वास्तविक दृष्टि किस पे रहनी चाहिए कि बालक वाली जीवन अच्छा है तो गंदगी को मुंह में ले लेता है।
आज खा ऐसा कैसे ऐसे ही हो रहा है, गंदगी खा रहे हैं लोग, मतलब परिणाम नहीं देते कि दवाइयों में और बाजार की चीजों में, इन टॉफियों में, इनमें, और ये बिस्कुटों में, क्या क्या बिस्कुट, महाराज जी कहते हैं बिस्कुट कूट के भरा है, बाजार की जो बिस्कुट है, हाँ कूट कूट के भरा हुआ है। तो खाने पीने का भी ध्यान नहीं, रहन सहन का भी ध्यान नहीं। तो वास्तविक तत्व है ऊंचा उठना तीनों गुणों से। ये गुणातीत, फिर समझिए गुण किसको कहते हैं। सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों के द्वारा बंधन होता है। तीनों गुणों में सत्व गुण बांधता है कि मैं सत्संग करने वाला हूँ, मैं मतलब इनसे बहुत अच्छा हूँ, अपने में अच्छाई का अभिमान, सत्संग का अभिमान। तो ये क्या हुआ कि वो सुख में बांध देगा आपको। गुणातीत अपने को होना है, गुणातीत। तीनों गुणों के सुख संगे न बदनाती ज्ञान संगे न, ये सत्व गुण सुख में बांधता है और रजो और सुख में बांधता है। और मैं जानकार हूँ, मैं बहुत वर्षों से सत्संग करता हूँ, ये लोग सत्संग नहीं करते हैं, मैं बहुत ऐसा अच्छा हूँ, समझदार हूँ, और मैं तो गीता भवन जाके आता हूँ, वहाँ रहता हूँ, इतने दिन रहता हूँ, इतने दिन से रह रहा हूँ, मेरे जितना ज्ञान ये क्या बताएंगे मुझे। तो ये एक अभिमान में और सुख में बांधता है, क्योंकि सत्व गुण में बहुत हल्का रहता है शरीर। जैसे अभी हल्का है, बैठे हैं सात्विक, और जब गुण चलता है ना भीतर में, शरीर में हल्कापन आता है, शांति रहती है, विषय को समझने की शक्ति रहती है। तो समझ रहे थे सत्व गुण चल रहा है, तो उसमें महात्मा नहीं बनते हैं ना, तो उनके अभिमान होता है, न उनको इस बात का सुख होता है कि शरीर में, शरीर को लेकर के चलते ही नहीं है वो। और रजोगुण लोभ में बांधता है और तृष्णा में बांधता है। तो रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम। तो ये समझो कि हमारे आदर मिल गया, हाँ सम्मान मिल गया, तो रजोगुण है ये। लोभ आ गया, इतने काम हो जाए, ऐसा एक काम व्यापार और कर लेंगे, ऐसा धन कैसे मिले, बस उसमें जो तृष्णा लगी रहती है उनकी, तो समझ लीजिए कि हमारे रजोगुण चल रहा है। ये रजोगुण के तृष्णा में बांधता है और लोभ में बांधता है, और तमोगुण में किसी में नहीं बांधता है, ये अपने आप ही बांधने वाला है, इसको किसी की जरूरत नहीं है। तमोगुणी को किसी की जरूरत नहीं है। समस्त ज्ञान संविद्धि, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। इतना मूड हो जाता है कि रास्ते में खड़ा है, किसी को तकलीफ हो रही है, उसको पता ही नहीं चलता। रास्ते में वाहन खड़ा कर दिया, आने जाने वाले को क्या तकलीफ हो रही है पता ही नहीं है। सत्संग हो रहा है, बातें कर रहे हैं, आगे सत्संग कोई सुन रहा है, कोई, उनको मतलब ही, उनको पता ही नहीं है कि कुछ विवेक ही नहीं रहता, जानकारी नहीं रहती क्या कर रहे हैं, कैसे चलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे बड़ों का कैसे आदर करना चाहिए, माता पिता है कौन है, उनकी कोई उनका आदर उनको पता नहीं बेचारा। तो क्योंकि वो किसी कारण से नहीं बनता, वो तो तमोगुण का स्वरूप ही यही ऐसा ही है। और ऐसे ऐसे करते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। बड़े बड़े बुचड़ खाने हैं, बड़े बड़े हत्या के, और मांस है उनको बेचना, उनको उनको कहते हैं कि हमने इतना, हमारा देश बहुत आगे आ गया है, हमारे देश से मांस निर्यात में सबसे आगे है भारत। भारत में ये जो खालकार मांसकार, भारत आगे है, सबसे आगे है। अब इसको अभिमान होता है कि देखो हमने पंचवर्षीय योजना में इतना मांस उत्पादन किया, और ऐसे उनको पता ही नहीं चलता कि अरे ये तो पशुओं को मार करके तुम ऐसे काम कर रहे हो। और कहते हैं कि परिवार गर्भपात करना, नसबंदी करना, ऑपरेशन करना, इनको इनको इसको कहते हैं कि परिवार कल्याण, जैसे मानव कल्याण हो ऐसे होगा जब परिवार कल्याण। इनको मारने को कल्याण नाम देते हैं, उनको पता ही, और अच्छा समझते हैं, उनको पता ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। तो महाराज जी ने ये बातें थे, इंद्रियों में ही फंस गए हम, इतना छोड़ देंगे, कितना आगे रखते हैं कि बस उधर ही दृष्टि रहती है। हमें एक जीवन मुक्त होना है, परमात्मा की तरफ चलना है, भगवत प्रेम प्राप्त करना है। तो भैया सबसे श्रेष्ठ कौन है कि जो तीनों गुणों से ऊंचा हो जाए। नान्यम गुणे पे करतारम, गुण से तीनों ऊंचा। हम लोगों को अब ध्यान देना है कि हम किसी प्रकार से हमारे इस जीव के स्वाद से तो ऊपर उठे। कम से कम इतनी सत्संग सुनाते हैं लोगों को, ये जीव का तो मतलब है कि कम से कम 3 हाथ पर तो आए, समझे, शरीर का तो ख्याल रखें।
आदत चटोकड़ी पड़ी है। महाराज जी एक आदमी के हार्ट अटैक आया, महाराज जी ने कहा कोई कुपथ ने किया है, हमारे सामने की बात कि कोई कुपथ ने किया है, आ नहीं सकता, गलत खान पान किया है, गलत आचरण किए हैं, गलत विचार रखे हैं, तब ये ऐसी घटना होती है, नहीं तो नहीं होती है। तो अपने परिणाम पर विचार करना चाहिए, परिणाम पर विचार करने से हम ऊंचे उड़ जाएंगे। विशेष ध्यान देने की बात है कि हम कहाँ फंसे हैं, हम कौन सी जगह में है, बालक वाली जगह में है कि 3 हाथ वाली जगह में है कि 3 जन्म की तरफ है हमारी दृष्टि, कि हम गुणातीत हैं। मान आदर सम्मान ये तो मतलब है कि नीची दृष्टि है, मान बढ़ाई, शरीर का सुख। अब अपने क्या 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 करें महाराज जी कि अपने अनुकूल बने रहे, सब हमारे को अनुकूल जगह मिल जाए, अनुकूल हमारे सब ठीक रहे, तो महाराज जी कहते हैं ये तो बहुत नीची बात, बहुत नीची बात। केवल जीव की श्रेणी में आए हैं हम अभी, और 3 हाथ में वो शरीर की सुविधा का ध्यान रखता है कि रजोगुणी आते हैं ज्यादातर, वो देखते हैं कि हमारे को सुख सुविधा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वहाँ कमरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वेटिंग लिस्ट में है, तुम्हारे वेटिंग लिस्ट में है बोले, तो बोले कि जब उसको आएगी तुम्हारे को वेटिंग लिस्ट में ही है, कमरा तुमको नहीं मिलेगा, तो उसका एकदम बड़ा दुख होता है। हाँ तो बस ठीक है, भगवान की जो व्यवस्था है, अब व्यवस्था तो बहुत बढ़िया कर रखी है, देखो अभी पता नहीं चलेगा आपको, परिणाम इसका बाद में पता चलेगा। मतलब कोई सूरवीर ही है ना इस तरह से काम कर सकता है, हर एक नहीं कर सकता है। तो ये देखो भाई, यहाँ कमरा न मिलने पर अब सुख सुविधा नहीं है तो वह नहीं आएंगे, सुख सुविधा ही नहीं है। और फोन कहीं के आते हैं, लोग मेरा नाम लेते हैं कि हम कैलाश जी की वहाँ सत्संग सुनते हैं तो वो कहते हैं कैलाश जी के कमरे में चले जाओ अब किस किस का नाम ले रहे, बोले आप मेरे को शिकायत कर रहे थे। तो अब है जो सत्संग सुनने का सुनाने का मतलब ये थोड़ी है कि हम कमरे की व्यवस्था का विभाग अलग है, तो यहाँ आदर सत्कार नहीं है तो यहाँ मन नहीं लगता, और आने के बाद में भी यहाँ इसलिए आदर सत्कार नहीं होता है तो मन नहीं लगता। महाराज जी कहते हैं कोई धनी आदमी आता है, सत्संग में आया, कोई विद्वान आया, उसका आदर करना चाहिए हमें, तो सत्संग में ठहर जाए, बढ़िया है। महाराज जी कहते हैं कि आगे इन धनी आदमियों को आगे क्यों बैठाते हैं आप, महाराज जी से कहते थे। अरे महाराज जी कहते हैं इनको आदर सम्मान मिलेगा तो फिर आएंगे, अब तुम तो आ ही जाओगे, आदर मिले नहीं मिले, इनको आदर, और इनकी क्या है कि भूख रहती है, इनके धनी आदियों को भूख रहती है आदर सम्मान की। अब किसी को भूखे को हम भोजन देते हैं तो कितना बड़ा पुण्य होता है, अगर हम धनी आदमी को आदर सम्मान देवे तो हमारे को कितना बड़ा पुण्य होता है, हमको पता नहीं है। भोजन देने से ज्यादा पुण्य होता है, वो राजी होता है, उसके मन में बड़ी आती है कि देखो हम है। अब भले उसका अभिमान बढ़े नहीं बढ़े, हमें उसकी, महाराज जी कहते हैं सबको सम्मान दो, सबको आदर दो, तो ये बात है भाई। तो ये विचार गहरी रीति से हम लोगों को विचार करना चाहिए। क्या महाराज जी अद्भुत प्रवचन देते हैं, कितने मतलब है। अब निंदा स्तुति और ये इसमें फंसे रहते हैं, विचार नहीं करते, धन में फंसे, उनमें तो ऊंचे उठते ही नहीं, वो तो आते ही नहीं सत्संग में, उसी में रहते हैं, सुख सुविधा में ठहरेंगे। अब इनसे ऊंचे उठकर खोज करने वाले आप लोग जैसे बहुत कम आदमी है कि जैसे कहाँ घर है आपका, कहाँ छोड़ करके आ गए, ये देखो अकेले आ गए गुजरात से, बोले कमरा उमरा नहीं मिला, तो बोले वहाँ दिया है 5 नंबर में, अब दिया है वहाँ कम से कम दे तो दिया ना। हाँ तो कमरे में तो हमेशा ही रहते हैं, कमरे के लिए आने वाले सत्संग में नहीं है, वो सत्संगी कम है, ध्यान पर शरीर पे ज़्यादा दृष्टि है। तो महाराज जी तो कहाँ हमारी सबकी मतलब जानते हैं सबकी कि आप, ये हमारी कमजोरी है, ये कमजोरी है कि हम सुख सुविधा चाहिए। अरे ऐसी बढ़िया सत्संग कहाँ मिली है तो बताओ आपको। हाँ हाँ, ये माता जी का बहुत घूमी, हमें कहीं नहीं मिलती यहाँ की बातें, ये बात सच्ची है। और कहीं अब जाने की खोजने की जरूरत नहीं है कि महात्मा की हमें। परमात्मा बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है, सत्संग कौन कराता है, किसी की भागवत टीका लगेगा जब यही नहीं आएगा, ऐसा लगता नहीं है कि महाराज जी नहीं है, महाराज जी यही है, बिल्कुल है। और नहीं होगा, सुविधा बहुत। दूसरी बात क्या है कि कोई गाना बजाने वाला आपके बहुत मिल जाएंगे,
आपको रुलाने हंसने वाले मिल जाएंगे, बात नहीं लगेगी आपको, बात लगेगी महाराज जी की। गीता भवन में ही सब, अब महाराज जी कहते हैं कि मेरी वाणी ही सत्संग सब मेरा स्वरूप है। हाँ हाँ, एक माई बोल रही थी कल, बोल रही थी कि मैं सब जगह जाके देख ली मैंने, गीता भवन में जो सत्संग मिलती है ना, 5 बजे 4 बजे लग जाती है, फिर दिन में 3 बार सत्संग चलती है। अब जिनको भटकना है वो भटके, बोले वहाँ श्री राम सेवाश्रम में मेरा मन नहीं लगता है, सत्संग कहाँ है वहाँ तो एक समय सत्संग होता है, बाकी खाना पीना चलता है वहाँ, और वहाँ सत्संग नहीं है तो एक कोई 2 बार सत्संग हो जाता है। हाँ हाँ, और वो सत्संग महाराज जी की वाणी की बात दूसरी है, बात की बात अलग है। तो ऐसे देखो, ये जगह ऐसी है कि ऐसी जगह नहीं मिलती है। अब गंगा जी मिल जाएगी क्या सब जगह है? वहाँ गणेश जी की वाणी तो मिल जाएगी, गंगा जी है क्या वहाँ? जमुना जी तो बहुत दूर है, और जाके स्नान करो। वो पहले तो मीराबाई के समय थी गंगा जी तो, और यमुना जी तो है। तो ये देखो इतना चल चल है। तो अभी महाराज जी कहते हैं हम आराम में ही फंसे हुए हैं, हमारी भूल यही है, सब बता दी कि ध्यान दे के सुविधा है कि नहीं है। तो हमारी 3 हाथ पर ही है, अगर थोड़े से ऊंचे उठे तो 3 हाथ पर ही है। पर अभी मेरे बारे में मेरे से पूछो ना, तो मेरे तो दृष्टि बालक वाली है, खाने पीने में इसी में सुख मिलता है, इसी में राजी हो रहे हैं, दशा ये है। तो ये हम फंसे रहते हैं। एक सगनानंद जी महाराज की पुस्तक में हमने पढ़ा, बड़ा आश्चर्य हुआ कि बोले कि हम काश्मीर गए थे, तो हम देखो आराम मिलने वाला है ना, आपको सुख सुविधा मिलने वाली है, अगर आपके प्रारब्ध में है तो आपको गीता भवन में भी मिल जाएगी, और नहीं है तो कमरा मिल करके भी नहीं मिलेगी, आपके है ही नहीं प्रारब्ध में सुख सुविधा। बाहर की सुख सुविधा थोड़ी होती है, भीतर में हमें शांति रहेगी तो सुख मिलेगा। रह शांत से कुतः सुखम, जिसके भीतर में शांति नहीं है तो उसको सुख कैसे मिलेगा? शांति कहाँ मिलेगी? सत्संग से मिलेगी। और ये जो सुख सुविधा की तरफ देखते हैं, धन की तरफ देखते हैं, तो साधु घर छोड़ करके निकल जाता है, और उसके प्रारब्ध में है मकान, तो वो जंगल में ही मकान खड़े हो जाते हैं। और ऐसे कई साधु हैं। तो एक कोई राजा है, वो साधु बन गया, अब उसका प्रारब्ध उसके साथ में है, वो खूब माल मिलता था। तो एक जाट ने सोचा कि मैं भी साधु बन जाऊं तो मुझे ऐसा माल मिलेगा। तो वो ही बाजरे की रोटी मिली, वही बाजरे की रोटी, तो प्रारब्ध में वही मिलेगा। ओ बेचारा क्या, मैं तो ऐसी दशा है। तो ऐसे अपने प्रारब्ध के अनुसार सुख सुविधा, खान पान, रहन सहन कहाँ है, ये सब भगवान की व्यवस्था में है, हम इसी में फंसे रहते हैं। तो कुत्ते की बात बताई तो हम लोग सब जानते ही हैं, प्रारब्ध में है तो कुत्ते के लिए बड़े बड़े धनी आदमियों को जो सुख नहीं मिलता था, वो उसके 3 कमरे, और जब उसको कलकत्ता से बम्बई भेजा गया तो नई फिएट गाड़ी, उसमें फिएट गाड़ी चलती थी, अब छोटी गाड़ी होती थी उस समय, हाँ हाँ, तो फिएट गाड़ी में उसको भेजा गया, और मलाई बढ़िया एकदम खिलाते। तो ऐसी सुविधा तो भैया देखो, अगर भाग्य में है तो प्रारब्ध में है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है सुविधा मिल जाना, वो तो कुत्ते को भी मिल रही है, वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो है कि हम गुणातीत हो जाएं, कि सत्व रज और तम इन तीनों गुणों से ऊंचा उठ जाएं। पूरा अध्याय भगवान ने गुणत्रय विभाग योग नाम इतना बढ़िया अध्याय है एकदम दिया है। तो साधु की भी बात बताई कि साधु की कमजोरी बताई कि साधु प्रतिकूलता नहीं सहन कर सकता। जहाँ प्रतिकूलता दिखता है, ये प्रतिकूलता है, तोड़ के रवाना कमंडल उठाया। अब उसको ये कौन समझाए कि तुझे स्वामी जी महाराज मिल जाएंगे क्या? मनमोहन जी महाराज आदि अब कहते हैं हम महाराज जी को छोड़ के चले जाते थे, वो बाहर चले जाते थे। अब हमें दुख हो रहा है कि अरे हमने एक दिन भी क्यों गंवाया वैसा, ऐसे महापुरुषों को छोड़ करके हम चले गए। एक चंडिका प्रसाद सेठ जी के साथ में रहता था, चंडिका प्रसाद जी, वो सबको तंग करता था, पूरे सेठ जी के जितने सत्संगी है ना, अब चलता है तो कोई थोड़ी सी बात होती तो वहाँ हल्ला करना लग जाता उस पर, तुम ये कैसे करते हो, तुम अपने आप को क्या समझते हो। और घनश्याम जी को भी नहीं छोड़ता था, घनश्याम जी सेठ जी के एकदम हाथ थे, हर काम में कहता है ये ठीक नहीं किया, ये ठीक नहीं किया, सारे जगह पंचायती करता था। तो इतने तंग आ गए तो घनश्याम जी तंग आकर के कहा कि सेठ जी या तो ये रहेगा या मैं रहूँगा। सेठ जी का मैं इसको नहीं कहूँगा, तू चला जाता है, घनश्याम जी को कह दिया।
मैं इसको नहीं कहूँगा कि ये निकला। सेठ जी का दांत हिलता था तो थोड़ा सा भाई अब खाने, अब एकदम दांत हिल रहा है, अब रोटी खाने में तकलीफ कितनी होती है, जब दांत आ जाता तो कितना है। तो सेठ जी आपको थोड़ी सी देर लगेगी, पर ज़्यादा नहीं, आप तो हिल ही रहा है पूरा, निकाल देते हैं दांत। क्या मैं मेरी तरफ से किसी का त्याग नहीं करता, अपने आप निकल गया तो निकल गया, नहीं तो इतनी सहन शक्ति होती है, वो ही कह सकते हैं भगवान को कि मैं सबके पाप भुगतने के लिए तैयार हूँ, वो ही कह सकते हैं। हम लोग थोड़ी कहते, हम तो थोड़ा सा दर्द होता है तो बस छटपटा जाते हैं। हाँ, हम अपने ही भोगने के लिए तैयार नहीं है। तो उन्होंने कहा कि चंडिका प्रसाद जी थे, तो अब इतने बड़े सब निराश हो गए, सब दुखी बेचारे, डरते सब उससे। अब सेठ जी उसको कहते नहीं कि जाओ, सेठ जी का इशारा हो तो फिर कैसे रह सकता है। तो फिर क्या हुआ कि जब आदमी का घड़ा भर जाता है ना, तो वो क्या है कि खुद ही निकल गया वहाँ से, खुद ही निकल गया और निकल करके और बस चला गया। तो अब ये ऐसा सत्संग, ऐसा सेठ जी का जो प्रभाव, साक्षात सेठ जी उस समय। तो एक गांव में जाते जाते गांव में गया, तो एक कोई पुस्तक, कल्याण की पुस्तक आती है ना, तो कल्याण की पुस्तक थी, तो लोग परिक्रमा कर रहे थे। जब उस गांव में एक ही किताब आती थी उस समय, कई गाँव में बहुत कम प्रचार था, और आती थी तो लोग मिल करके बैठ के पढ़ते थे एक गट्टे पर। तो पहले वो लोग क्या करते, पुस्तक को रखते बड़े आदर से, और फिर परिक्रमा करते, फिर पढ़ना शुरू कर देते थे। तो चंडिका प्रसाद देख रहा था कि मैं जहाँ से आया हूँ और एक पत्रिका को इतना आदर करते हैं, उसके होश गुम हो गए, होश गुम हो गए कि मैंने कितना दुख दिया लोगों को, कितना सताया है सेठ जी के सामने, कितना मैंने ये किया है। तो वहाँ आया गीता भवन, जब सेठ जी यहाँ थे, तो रात को उसने लिखा, जहर लाया, जहर ला करके लिखा कि मैंने इतने इतने तंग किया है, मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। एक नंबर गीता भवन की बात, वहाँ पे उसने रात को जहर खा लिया था, जहर खा लिया था, लिख के चला गया था कि मेरा दाय क्रिया सेठ जी के हाथ से हो जाए, मेरी अंतिम इच्छा ये, इस पत्र में लिख दिया था। और उसने कहा कि मैंने ये लिखी बातें, मैंने ये गया तो मैंने देखा कि अब मेरे मन में इतना दुख हुआ कि गीता प्रेस का एक एक कितना आदर है लोगों के हृदय में। और फिर आया, फिर सिरा फाड़ी हुई, पुलिस वगैरह आए, और फिर सेठ जी ने किया सत्य घटना है। तो ये इतनी बड़ी विचित्र बातें हैं, कितना लाभ होता है लोगों को, कितनी शांति मिलती है इनसे। तो हम लोगों को ये देखना चाहिए कि ये चीज़ें छोड़ करके हम चले जाएंगे उस चंडिका प्रसाद की तरह, सहन नहीं होता है। तो सहन करने की शक्ति तो साधु बड़ा कमजोर होता है महाराज जी ने कहा। अब हमारे घर में नारायण 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 जहर किसने खाया कैलाश जी? एक मिनट, आपकी बात समझ गया मैं। चंडिका प्रसाद ने खाया, जो मतलब सबका यहाँ तिरस्कार करता था सेठ जी के समय, उसको महसूस हुआ कि गीता प्रेस की एक पुस्तक का कितना आदर हो रहा है और कितना सद्भाव प्रकट हो रहा है। हमको ये इन्होंने कहा इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए, इससे ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें साधु हो चाहे कोई हो, हमें जो चीज़ मिल गई ना, अब हमें चाहे अनुकूलता मिले प्रतिकूलता मिले, हमें इस जगह की सत्संग की इनका त्याग नहीं करना चाहिए, इनका आदर करना चाहिए। हाँ, ये आदर करना चाहिए कि हमें जगह मिली नहीं मिली, हमें नहीं मिला, हमें सत्संग मिल गया, हम उसके गुलाम है कि इसके गुलाम है सत्संग के। तो भाई जैसे स्तर होगा वैसी सुख सुविधा देखने वाला। तो अपने महाराज जी ने कहा कि बस 3 हाथ की तरफ की दृष्टि है, 3 हाथ की तरफ सत्संग तो करता है, अच्छा भाव है उसका, पर हमारे को कमरा नहीं मिला, सुख सुविधा नहीं मिली, तो ये होता है। पहले मेरा भी अनुभव है कि जब मैं यहाँ आया था तो हमारे कमरा नहीं मिला था, कई बार नहीं मिला। तो मेरे को पता है कि यहाँ पर भी हम लोग भोजन बनाते थे, बच्चियाँ छोटी छोटी थी, तो ये मिलती है, अब रहने वाले रहते ही हैं। हमें इसी जगह, मेरा इसी पंडाल में सोया था। अब होता है, सबके साथ होता है, सुविधा मिलती है। तो ये देखिए, है क्या बोल रहे हैं माता जी? हाँ देख लो, ये आपके सामने है, सत्संग करने की रुचि है वो कैसे कर ले। हाँ 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 भगवान के चरण से, तो मुझे 92 में भगवान किताबें, और अब 18 साल में यहाँ पे। बहुत बढ़िया। तो देखो सत्संग करने वाले कर ही लेते हैं, सत्संग करने वाले
इनकी ये भाई है, इनकी रुचि बहुत है सत्संग की। पूरी गीता हिंदी सहित याद है, पूरी गीता पाठ करते हैं, कहीं से पूछ लो कोई श्लोक। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि रुचि है सत्संग की। आगे पति को भी लगा दिया, बेटे अमेरिका रहते हैं, तो कहने का मतलब कि रुचि वाले आ ही जाते हैं। हम कोई अभी आगे कई आप लोग आए ही हैं, सब लोग आए हैं अपने घर बार छोड़ के, हैं सब लोग अपने अपने हैं। ये कलकत्ता से आए। हाँ हाँ हाँ, रामायण की कथा है, राम जी की कथा। तो हम कोई भी नहीं आए होते ना, फिर इसमें तो हम बोले कि कौन जाएगा, कैसे जाओगे? ठीक है, हम बगल वाली जा रही है, हम करते हैं, प्रार्थना हमको ऑनलाइन करते हैं, 5 साल से ऑनलाइन कर रहे हैं। तो बोले कि अभी ओरिजिनल मिल रहा, हम नहीं जाएंगे, मन कैसे कर रहा है? हम चुपचाप ऐसे बोल करके और आ गए। देखो यही बात है, यही अब अपने जिसके लगी है सो ही जाने। हाँ मन करते हैं झूठ बोल के आए हैं, झूठ बोल के आए, लेकिन बोल भगवान के लिए क्या करें, उपाय नहीं है, नहीं तो जाने नहीं मिलेगा। सब आए हैं तो महाराज जी कहते हैं कि सब आए हैं ना यहाँ सत्संग करने के लिए, पाठ में आए हैं और आए हैं, तो सब पूरे कलकत्ता में कि बम्बई में हम देखेंगे सबसे अच्छे श्रेष्ठ पुरुष कौन है। अब कहाँ ढूंढे हम उनको? और यहाँ पे सब छठवां आए हैं, सब के एकदम लगन वाले आए हैं जो परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, वो आए हैं। इनके महाराज जी का इनके दर्शन से पुण्य होता है सत्संगियों। ये महाराज जी ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, इनके दर्शन से पुण्य। कितना लगन उत्साह, कितने मन में थी क्या महाराज जी का आपका आना कब शुरू हुआ कि जिस दिन आपने टिकट बनाई थी ना, उसी दिन आप गीता भवन में ही थे। आप क्यों गीता भवन में आपका मन था कि गीता भवन जाएंगे, तो गीता भवन में ही थे आप। अब यहाँ बैठ करके हम घर को याद करते हैं, अब कहा है व्यापार कैसा है, बेटा कैसा है, वहाँ सुविधा कैसी है घर में। अब वो तो आप घर में ही बैठे हैं, हाँ गीता भवन में नहीं है। अब गीता भवन में आ गए तो बस हम समझो कि इससे भी अब सेठ जी को याद करिए, स्वामी जी को याद करिए, उनसे अब हम उनके पास ही हैं। तो ये उन्हीं का धाम है, उन्हीं का स्थान यहाँ की उनकी रज है। तो महाराज जी के चरण यहीं पे ये है, तो वो बहुत बड़ी चीज होती है वो। लिखा होगा ना, तभी मिलता है। ये तो देखो लिखा हुआ क्या है, ये लिखा तो प्रारंभ में होता है कि खाना पीना भोग ये सब धन सुख सुविधा ये रहती है, लेकिन सत्संग तो हमारी भूल है, नहीं आए तो। हाँ क्या बोले सर? हाँ तो ये देखो इनकी माँ बीमार हो गई तो इन्होंने कहा कि महाराज जी आप तो मेरे को बुला लेना। महाराज जी ने कहा तो फिर ठीक हो गई होगी। फिर महाराज जी जाने के बाद में उनका शरीर 10 महीने बाद में गया, तो उनको ये आया कि महाराज जी ने कह दिया ना कि मेरे को बुला लेना। तो महाराज जी ने अपना उनको स्वप्न रूप में इनके वो भाणजी है उनको आए। तो कहने का मतलब है कि सत्संग से तो ये देखो ये है, हमने सुख सुविधा की तरफ ये है कि सत्संग देखिए सुख सुविधा की तरफ मत देखो आप, तब हमारी सत्संग सफल होगी बस। और बाहर सो गया भजन करने से सुविधा कम नहीं मिलेगी, पीछे पीछे फिरेगी सुविधा एकदम। ये भी बात सत्य है एकदम। तो ये बात आपको बताई है। अब उड़ते उड़ते महाराज जी ने क्या चलता है क्या भगवान का नाम कैसे लेने से क्या फायदा होता है, उसमें इतना शांति मिलती है अंदर में, तो कोई चीज नहीं। शांति मिलती है क्या है? शांति नहीं तो रोज ही रोज कौन आए? रोज ही रोज सुबह 5 बजे कौन उठेगा बताइए? कोई छुड़ेगा? हमारे घर में ही देख लो, कई ऐसे भी हैं जो आना नहीं चाहते हैं, आने के बाद में आना नहीं चाहते। अब हमारे को समझ लो लड़की आई है वहाँ से सुजानगढ़ से सत्संग आई है, इसका मतलब ये होगी सत्संग में आती ना अगर तो यहाँ की सुनती पास में आकर बता रहे हैं आपको। महाराज जी कहते हैं कि सुनो महाराज जी आते थे ना, कोई सत्संगी महाराज जी आते थे ना, महाराज जी आते थे ना, कोई नए सत्संग आते थे ना, तो सीधे महाराज जी के पास जाते और उधर उधर नहीं जाते थे। पहले महाराज जी के दर्शन करेंगे, फिर कमरा लेंगे, फिर लेंगे। तो महाराज जी पूछते थे कई बार कि सीधे आए हो तो उनके साथ आई वो लोग भी आगे देखो ना। हाँ उनके प्रतिनिधि है ये अंबिका के प्रतिनिधि है। अंबिका आ जाओ भाई सत्संग में, गैल पड़ गया तुम्हारे तो कैलाश जी। अरे यहीं पे तो हूँ। अरे यही मोबाइल से काम कर रही है।
तो आए थे कैसे गीता भवन जाएंगे, गीता भवन जाएंगे, तो गीता भवन बात करने के लिए आई है क्या? गीता भवन आई है सत्संग करने के लिए आई है। सुजानगढ़ पर ग्रह भारी है ना महाराज जी। आ गई सर। तो ये बात है, ये ऐसे देखिए। अब महाराज जी ने उड़ते उड़ते क्या कहा क्या कि काम ही नारी प्यारी जिमी, लो भाई प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर है, प्रिय लागो मोहि राम। एकदम निरंतर भोग प्यारे नहीं लगते हैं। निरंतर लोभी आदमियों को बोले तुम गिनते रहो रुपया, निरंतर गिनते रहो, तुम्हारे जितने गिने तुम्हारे हैं, वो थक जाएगा। और बोले लेकिन मीराबाई कहती है नींदड़ली नहीं आवे सारी रात, वो भी बैरन हो गई। अब मतलब कहने का तात्पर्य है कि ना नींद अच्छी लगती है, ना भूख अच्छी लगती है, ना प्यास अच्छी लगती है। शरीर के शरणानंद जी महाराज का शरीर जा रहा है प्यास से, पर उससे ज्यादा मांग, प्यास से ज्यादा मांग उसकी हो गई तत्व की, भगवत प्रेम की, तत्व की, राम नाम की, उनकी ज्यादा भूख लग गई। जल पिए तो कैसे पिए, पहले वो तो काम होना चाहिए ना, तो वो काम होता है ऐसा जो होने वाला। वो प्यास पी लेंगे जल भी तो फिर प्यास लग जाएगी, लेकिन वो प्यास अगर बुझ गई ना तो बुझ ही गई थी। यज्ञ आत्मा न पुनर्मोह है, फिर मोह नहीं होगा। तो ये बात है, गोस्वामी जी ने पूरी रामायण लिख दी। लिख करके अंत में कहा कि मुझे तो एक ही मांग रह गई अब एकदम, मेरे को तो आप जैसे कामी को स्त्री प्यारी लगती है और उसको रूप प्यारा लगता है, तो उसमें खोता रहे खो जाता है कि कहीं सुंदर रूप दिखता है कि अरे तो सुंदर रूप है, उसका मन चला जाता है उधर। ये आदत पड़ गई ऐसी, कहीं भी सभा में जाएगा कि पार्टी में जाएगा तो देखा यार सुंदर रूप वाला कौन है, तो उसकी दृष्टि उधर में खींच जाएगी। उसको हरदम यही रहती है। और लोभी को यही रहता है कि अरे मेरे को रुपया मिल जाए। उसको बोलो 4 टुकड़ा 10 का नोट है और एक करारा नोट है एकदम 5 का, खड़खड़ बोल रहा है, और वो एकदम टुकड़े हो गए, बोले मेरे को तो 10 का नोट दो, मैं चला लूँगा। हाँ मैं चला लूँगा, इसको कैसे ही कर लूँगा मैं। तो वो उधर उसकी गिनती पर दृष्टि रहती है, लोभी के इतना तो हो गया, इतना हो जाएगा। और उसकी दृष्टि कहाँ रहती है, उसकी दृष्टि ऐसे मुझे प्यारे लगे आप, ऐसे मुझे प्यारे लगे हैं। मतलब है कि ये भगवान ने निरंतर प्यारे नहीं लगते हैं भोग और रुपया, लेकिन भगवान एक ऐसी चीज है कि वो निरंतर प्यारी लग सकती है। ये एकदम पक्की सिद्धांत की बात है। जिसने भजन किया है ना, वो कहते हैं कि महाराज जी के साथ रहने वाले पहले 2 घंटा सोता हूँ, उसमें भी नाम जब छूटता नहीं है। महाराज जी के साथ रहने वाले 2 घंटा सोते हैं, सिमन राम जी नाम है। और बोले आनंद आश्रम में रहता था तो वहाँ एक खिड़की थी, नीचे बाजार में आने जाना था, और खिड़की कभी झांक करके नीचे देखा ही नहीं। हाँ वो इतना नाम जप हो गया कि उनका नाम जप का मतलब प्रभाव प्रकट हो गया कि नाम जप वो करते थे, उनके लिए समय रुक जाता था, सोचिए। और नाम जप हो जाता 10, 12, 13 लाख। और बड़ा देखते थे कि भैया तो कैसे हो गया, और गिनती एकदम सही, और नाम जप हो रहा है। स्वामी जी महाराज के सामने बात रखी कि इतने नाम जप, उनकी कॉपी देखी और लिखते थे कि इतना नाम जप किया, आज इतना किया। महाराज जी आश्चर्य में गिर गए कि अरे इतना नाम जप तो हो ही नहीं सकता। अगर हम राम 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 एकदम सांस वो सांस राम 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 एक मतलब 2 सेकंड भी खराब नहीं करे, और अगर 24 घंटा लेवे तो 6 लाख नाम से ज्यादा नहीं होंगे। सही ना, बढ़िया है नाम, बहुत बढ़िया है, कोई बात नहीं। उसमें गिनती का पता चलता है कि कम से कम हमने 14 माला का नियम लिया तो वो पूरा हो गया। अब उसमें गिनती रखनी चाहिए, महाराज जी का माला रखनी चाहिए, और मुख से नाम लेना चाहिए, होठ हिलने चाहिए। ना वो दबा ऐसे नहीं, राम राम होता है, बढ़िया होता है, उससे कोई वो नहीं है, माला उससे कोई फर्क नहीं है। अभी बात चल रही है वो सुनो, दूसरी बात मत चलाओ। महाराज जी ने कहा कि ये कैसे हो गया, मैंने उनकी कॉपी देखी तो मैंने पूछा, और बताना नहीं चाहते हैं और झूठ बोलते नहीं है,
और झूठ लिखते नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है और इतना हो ही नहीं सकता। मेरा समाधान नहीं हुआ। फिर मैंने एक गोपीनाथ कविराज, एक बहुत बड़े संत हुए हैं, उनके गुरु हुए हैं, हैं विशुद्धानंद जी। उनके शरीर से गंध आती थी, कई दूर दूर तक उनके शरीर से सुगंध आती थी। उनकी मतलब टट्टी पेशाब में सुगंध आती थी। बहुत बड़े संत महात्मा, बड़े संत थे। उनके शिष्य गोपीनाथ कविराज थे। तो उनकी पुस्तक मैं पढ़ रहा था कि एक मनीषी की लोक यात्रा, कि गोपीनाथ जी ने कहा कि अपने गुरु जी से कि इतना नाम जब कैसे हो गया, मैं तो 1 घंटा बैठा हूँ और लाखों नाम हो गए, तो मेरे समझ में नहीं आ रही है। तो गुरु जी ने कहा कि नाम जब करते करते समय रुक गया, समय रुक गया। अब नाम जप हो रहा है और समय, अब नाम जप में समय नहीं है, समय जा ही नहीं रहा और संसार का है और नाम जप हो गए, समझे ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कि कहने का मतलब हुआ कि हम जब एक बार, कई बार ऐसे नींद का झटका आता है ना, तो हम कहाँ के कहाँ पहुंच जाते हैं। और मुंबई भी जाके आ गए, कलकत्ता भी जाके आ गए, जयपुर भी जाके आ गए, वो काम भी करके आ गए। अरे अब इतनी देर में इतना सफल आ गया। तो वो एक नमूना है ये, कि ऐसे हो सकता है। हाँ, तो ये आगे कहाँ चले जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि भगवान का नाम निरंतर अच्छा लगे, ये निरंतर है भगवान। और स्वरूप की जगह तो देखो, कामी की दृष्टि रहती है रूप की तरफ, उसको रूप अच्छा लगता है। तो कहते हैं कि मेरे को आप मीठे लगे, आप मीठे लगे, आपका रूप मीठा लगे, आपके गुण मीठे लगे। महाराज जी राम राम साहब। लोग क्या हुआ कि मुझे गिनती ज्यादा से ज्यादा गिनती, तो कामई नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी धाम, तिमी रघुनाथ निरंतर है प्रिय लागम। अब देखो, हाँ, अब सुनते हैं थोड़ा सत्संग इन लोगों से भी, नए आए हैं। आप थोड़ा बताइए क्या सुना आज आपने। और गुणातीत वाली बात ये अच्छी लगी, 3 अंगुल 3 हाथ 3 जन्म और 3 गुणातीत, तीनों गुणों से ऊपर ही उठना है और कुछ नहीं है। बस यही भगवान से प्रार्थना है कि तीनों गुणों से ऊपर। ओ नारायण नारायण नारायण। और देखो भाई, महाराज जी ने आज थोड़ा सा इस पर विचार करते हैं, महाराज जी ने ये क्या लिखा है परिशिष्ट भाव में। वस्तु, देखिए सार आज के सत्संग का, वस्तु, व्यक्ति और क्रियाएं। ध्यान सुनो भाई, अंबिका प्लीज। कहाँ से ले रहे हैं? ये 22वां श्लोक है 5वें अध्याय का। ये ही संस्पर्शजा होगा दुख योनि एवते। तो देखिए कि वस्तु, व्यक्ति और क्रिया के संबंध से होने वाला सुख दुखों का कारण है। चाहे आप वस्तु से सुख लो, चाहे आप शरीर से लो, इंद्रियों से लो, व्यक्ति से लो, ये सब सुख है ना, ये सब दुख के कारण बनेंगे। थोड़ा सा सुख है, वो पहाड़ जितना दुख भोगना पड़ेगा हमें। सुख के भोगी को वो नियम से दुख भोगना ही पड़ता है। एक एक लाइन काम की है। सुख की आशा, सुख की कामना और भोग से वास्तव में सुख नहीं मिलता, प्रत्युत दुख ही मिलता है। भोगों का संयोग अनित्य है और वियोग नित्य है। मनुष्य अनित्य को महत्व देकर ही दुख पाता है। उसको विचार करना चाहिए कि क्या सुख चाहने से सुख मिल जाएगा और दुखों का नाश हो जाएगा, क्या सुख चाहने से सुख मिल जाएगा। सुख की इच्छा करने से न तो सुख मिलता है और न दुख मिटता है। तो हम सुख की इच्छा छोड़ देंगे और सुख का भोग भी छोड़ देंगे, सुख की आशा भी छोड़ देंगे। ये 3 चीजें हमें छोड़नी है, तो फिर हमारे दुख पास में नहीं आएगा। चाहे कितनी बीमारी आ जाए शरीर में, चाहे कितनी प्रतिकूलता आ जाए, हमारे मृत्यु सामने आके खड़ी हो जाए, अगर हमने ये सुख की इच्छा, सुख की आशा और सुख का भोग ये छोड़ दिया, तो हम दुखों से
सर्वथा रहित हो जाएंगे हमेशा के लिए। कहते हैं कि दुख को मिटाने के लिए सुख की इच्छा करना दुख की जड़ है। ध्यान सुनो, दुख को मिटाने के लिए सुख की इच्छा करना दुख की जड़ है। एक दुख का भोग होता है, एक दुख का प्रभाव होता है। शरणानंद जी महाराज के 13 भाई बहन थे, उनके सामने ही मतलब 11 तो चले गए, उनके सामने ही सबसे बड़े थे वो। फिर उनके माँ बाप चले गए, तो क्या हुआ कि उनसे पूछा कि आपके जीवनी बताइए, आपकी जीवनी क्या है। तो उन्होंने कहा लिखो दुख का प्रभाव। हमारा जीवन है दुख का प्रभाव से ऊंचे उठ गए हम, दुखी नहीं हुए। दुख का प्रभाव हुआ कि ये दुनिया तो ऐसी है, यहाँ तो कोई रहने वाला है ही नहीं, टिकने वाला है ही नहीं। तो देख, जब मनुष्य दुख का भोग करता है तब उसमें सुख की इच्छा उत्पन्न होती है। दुख का अगर भोग करे ना तब सुख की इच्छा होती है, और जब उस पर दुख का प्रभाव होता है तब सुख की इच्छा मिट जाती है, उससे अरुचि हो जाती है। दुख के भोग से मनुष्य दुखी होता है, दुख के भोग से मनुष्य दुखी होता है, और दुख के प्रभाव से वह दुख से ऊंचा उठ जाता है। बस बहुत बढ़िया, दुख के बहुत बढ़िया बात है ये। मैंने दुख सहन किया, आप भी करो। दुख के प्रभाव से वह दुख में तल्लीन न होकर, ध्यान देना, दुख के प्रभाव से वह दुख में तल्लीन न होकर उसके कारण पर विचार करता है कि मेरे को दुख क्यों हुआ, क्यों मैं दुखी हुआ, कि ये तो मर गया इसलिए दुखी हुआ, कोई जवान मर गया इसलिए दुखी हुआ। तो ये मरने वाले ही थे, कौन सा गलत काम हुआ है बताओ। ये रीत यहाँ की ऐसी है, तो मैंने समझदारी नहीं है कि मैं दुखी हूँ। तो ये बात है, विचार करने पर उसको पता लगता है कि सुखा शक्ति के सिवाय दुख का और कोई कारण नहीं है। सुखा शक्ति है कि ये रहता रहे, ये ठीक रहता तो अच्छा था, ये क्यों चला गया है, ये मेरा पालन पोषण करता, मेरी रक्षा करता, तो ये आशा भी थी, इच्छा भी थी, और सुख का भोग भी चाहते थे। तो क्या कहते हैं, था नहीं, होगा नहीं, और हो सकता ही नहीं। परिस्थिति भी दुख का कारण नहीं है, कोई भी परिस्थिति हमारे दुख का कारण नहीं है, क्योंकि वह बेचारी एक क्षण भी टिकती नहीं। कोई प्राणी भी दुख का कारण नहीं है, कोई प्राणी भी नहीं है, क्योंकि वह हमारे पुराने पापों का नाश करता है और आगे विकास करता है। कोई हमें दुख देता है तो हमारे पापों का नाश कर रहा है, हमारी कोई वस्तु नष्ट करता है, हमारे मारपीट करता है, वो भी हमारे पापों का नाश करता है। वो तो हमारा हितैषी है, हमारे पापों का नाश करता है और आगे हमारा विकास करता है। दुख आता है ना, वो हमारा विकास करता है। देखिए, जितना हमें सुख में तो हम बस एकदम मूड हो जाते हैं, होश नहीं रहता है, लेकिन दुख आता है उसमें होश रहता है। तो होश रहने वाली बात बहुत ऊंची होती है। संसार तो दुख का कारण नहीं है, क्योंकि जो भी परिवर्तन होता है वह हमें दुख देने के लिए नहीं होता, प्रत्युत हमारे विकास के लिए होता है। अगर परिवर्तन न हो तो विकास कैसे होगा? परिवर्तन के बिना बीज का वृक्ष कैसे बनेगा? रजवीर्य का शरीर कैसे बनेगा? परिवर्तन नहीं होगा तो हम कैसे आते हैं इस संसार में? जब हम परिवर्तन हुआ, जब हम पूरे परिपक्व हो गए पेट में, तब हमें आने का मौका मिला, नहीं तो आते कैसे? बालक से जवान कैसे बनेगा? मूर्ख से विद्वान कैसे बनेगा? अगर परिवर्तन नहीं होगा तो मूर्ख मूर्ख ही रहेगा, फिर विद्वान विद्वान ही रहेगा। तो रोगी से निरोग कैसे बनेगा अगर परिवर्तन नहीं होगा? तो तात्पर्य है कि ये संसार का तो परिवर्तन है, तो इसको समझ लेना चाहिए कि परिवर्तन स्वाभाविक है। तो ये स्वाभाविक परिवर्तन विकास करने वाला है। संसार में परिवर्तन ही सार है। परिवर्तन के बिना संसार एक अचल स्थिर चित्र की तरह ही होता है, परिवर्तन के बिना। अतः परिवर्तन दोषी नहीं है, प्रत्युत उसमें सुख बुद्धि करना दोषी है। भगवान भी दुखों के कारण नहीं है, क्योंकि वे आनंद घन है, उनके यहाँ दुख है ही नहीं। अच्छा, इसमें किसी को भी दुख का कारण नहीं ठहराया, किसी को भी, न वस्तु को ठहराया, न व्यक्ति को ठहराया, न शरीर को ठहराया, न आस पड़ोस को ठहराया, न कितना विचित्र महाराज की ये है। न तेसु रमते बुध है, विवेकी मनुष्य भोगों में रमण नहीं करता, क्योंकि भोगों की कामना विवेकियों की नित्य वैरी है। ज्ञानी नो नित्य वैरी ना। अविवेकी को भोग अच्छे लगते हैं, क्योंकि दोषों में
गुण बुद्धि अविवेक से ही होती है। सभी भोग दोष जनित होते हैं, ध्यान देना। अतः अंतःकरण में कोई दोष न हो तो कोई भोग नहीं होता। दोष विवेक को ही दिखता है, इसलिए वह भोगों में रमण नहीं करता, अर्थात उसमें सुख नहीं लेता। इस विवेकी की बात करने से शांति मिलती है। विवेकी मनुष्य उस वस्तु को नहीं चाहता, विवेकी मनुष्य उस वस्तु को नहीं चाहता जो सदा उसके साथ में रहे। अगर हम विवेकी हैं और सत्संगी कहलाते हैं तो हमको वो वस्तु नहीं चाहिए जो सदा हमारे साथ नहीं रहे। अपने विवेक से वह इस सत्य को स्वीकार कर लेता है कि मिली हुई कोई भी वस्तु, व्यक्ति, योग्यता और सामर्थ्य मेरी नहीं है और मेरे लिए भी नहीं है। इतना ही नहीं, अनंत सृष्टि में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो मेरी हो और मेरे लिए हो। प्यारी से प्यारी वस्तु भी सदा के लिए मेरी नहीं है। कितनी प्यारी हो, हमारी नहीं है, सदा मेरे साथ रहने वाली नहीं है। इसलिए विवेकी मनुष्य यह निश्चय कर लेता है कि जो वस्तु और व्यक्ति सदा मेरे साथ रहने वाले नहीं है, उनके बिना मैं सदा के लिए प्रसन्नता में रह सकता हूँ। अब ध्यान दीजिए कि हमारे छोटी अवस्था में ही है ना, हम लोग अगर इन बातों को पालन कर लेते तो आज हम लोग संत बन जाते। अभी भी हमारे समझ में नहीं आती है, बड़े दुख की बात है। महाराज जी कहते हैं कल का प्रवचन कितना विचित्र था, क्या करूं कैसे समझाऊं आपको। कितनी बार महाराज जी ने कहा क्या करूं मैं, क्या करूं। तो नारायण 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 नारायण। देखिए कितनी बड़ी बात बताई आज स्वामी जी ने। सबसे महत्वपूर्ण बच्चे की दृष्टि रहती है 3 अंगुल यानी जीभ तक। जो स्वाद लगती है वो चीज वो बच्चा खा लेता है, चाहे वो कुपत्य ही क्यों न हो, खा लेता है। और उससे बड़ों की दृष्टि रहती है 3 हाथ तक, यानी ये शरीर 3 हाथ का है। अपने शरीर को जो अच्छा लगे वो करता है वो। उससे भी आगे की दृष्टि रहती है 3 जन्मों की। जो भजन भाव में लगा हुआ है वो 3 जन्मों की देखता है। और उससे भी आगे बढ़ करके बताई स्वामी जी ने 3 गुणों की। 3 गुणों से जो अतीत 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ऐसी महत्वपूर्ण बात बताई आज स्वामी जी ने। आज का सत्संग इतना गूढ़ है कि पूछो मत। सांसारिक सुख सुविधाएं जो हमारे प्रारब्ध में है वो तो हमें विधान के अनुसार मिल ही जाएंगी। जैसे वो तो पशु पक्षियों में भी मिल जाती हैं। अभी एक जो दृष्टांत दिया था कुत्ते का, चन्नानंद जी वाली बात जो बताई थी कि वो इतने सुख सुविधा में रह रहा था जो कि धनी लोगों को भी वो सुख सुविधाएं नहीं मिलती, गधों को भी मिल जाती हैं। तो बात ये है कि हमारे को जो परमात्मा ने जो ये मनुष्य का जो है एक जो स्वरूप दिया है हमारे को, जो है जो इसके अंदर हमारे को जो है कल्याण करने की सुविधा सिर्फ मात्र इसी जन्म में है। और कल्याण जो अवसर मिला है हमें कल्याण करने का, वो हम अवसर इन सुख सुविधाओं के चक्कर में हम कहीं गंवा नहीं दें, क्योंकि इसके बाद में ये अंतिम जन्म और पहला जन्म है। अगर अंतिम जन्म मान लें तब तो जो है इसमें निहाल हो जाएंगे। सुख सुविधाओं में ध्यान दिया तो 84 लाख योनियां जो है हमारे को वापस तैयार है, जिसमें करोड़ों साल लग जाएंगे, कई युगों निकल जाएंगे और हम इस छोटी सी सुख सुविधा के चक्कर में भटक जाएंगे। तो स्वामी जी का आज जो है जो सत्संग, मुझे जो बिल्कुल इसका जो निचोड़ समझ में आया, इन सब बातों को छोड़ो और सिर्फ जो बचा हुआ है समय, किसी को पता नहीं किसका कितना समय बचा हुआ है, इसको इसमें लगा के अपना जो है कल्याण कर लें। और स्वामी जी जैसे जो है समझाने वाले और इतने तत्वज्ञानी महापुरुष परमात्मा स्वरूप जो है जो हमें मिले हैं, ऐसे अच्छे सरल तरीके से बातें बताते हैं, निचोड़ बताते हैं, तो हमें ये जो है इसका अवसर का लाभ उठा लेना चाहिए। नारायण नारायण।